नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। थियोथर तहसील मुख्यालय में निर्माणाधीन भवन के शोर शराबे एवं डस्ट से प्रभावित हो रहा न्यायालय, ठेकेदार मस्त, प्रशासन पस्त। आपको बताते चलें कि थियोथर तहसील मुख्यालय में निर्माणाधीन अनुविभागीय दंडाधिकारी का कार्यालय लोक निर्माण विभाग के PIU द्वारा ठेके पर कार्य कराया जा रहा है। जो कार्य ठेकेदार के द्वारा कराए जा रहे हैं वह गुणवत्ता विहीन हो रहे हैं। महज 3 फीट की दूरी पर जिला सत्र न्यायाधीश का न्यायालय भी मौजूद है, जहां पर गंभीर मसलों की सुनवाई होती है। शोरगुल और प्रदूषण की वजह से न्यायालय का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। ठेकेदार मस्त है, प्रशासन पस्त है। मौके पर कोई भी जिम्मेदार लोग मौजूद नहीं रहते हैं। मजदूरों के सहारे कार्य संपादित कराए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व अधिवक्ता संघ थियोथर के अध्यक्ष श्री बम्हे नारायण शर्मा जी एवं एडवोकेट कृष्णजी तिवारी की जुबानी। साथ में मौजूद रहे कैलाशधीश पांडे, लक्ष्मी तिवारी, एडवोकेट। प्रावधान है जिसके तहत पन्नी की बैरिकेटिंग करके चारों तरफ से इस तरह से बंद कर दिया जाए कि वह धूल बाहर न जाए। उस धूल से लोगों में सांस की बीमारी और विभिन्न प्रकार की बीमारी। सर, आप एडवोकेट हैं, इससे न्यायालय प्रभावित होता है। इस शोर से न्यायालय प्रभावित होता है। साथ में उड़ने वाली डस्ट के कारण हर अधिवक्ता और पक्षकार सांस की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो रहा है। और जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सही तरीके से अच्छा चल रहा है? नहीं, ये गुणवत्ता विहीन है। इसमें मापदंड का कोई तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये जिस जगह पर उस विभाग का SDO स्वयं पार्टनर हो तो गुणवत्ता का होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। SDO साहब पार्टनर है? SDO इसमें सुनने में यही आ रहा है कि SDO इनके पार्टनरशिप में है। इस और दिखता भी है। कभी छत 2 छत पड़े, 3 छत पड़े, कभी कोई सब इंजीनियर खड़ा होकर छत नहीं डलवाया। ना तो गिट्टी की माप की गई, ना तो सीमेंट की माप की गई, और न बालू तो डस्ट, बालू के स्थान में डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो हाथ से अगर उसको रगड़ दिया जाए तो डस्ट हो जाती है, धूल बन के उड़ जाती है। थैंक यू। निर्माण करना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम जो हो रहा है वो दिन में बंद करें, रात्रि में चालू करें और गुणवत्तापूर्ण काम करें। सर, मैं तो ये कोर्ट का परिसर है, ये कैसे सुरक्षित हो सकता है जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा? कैसे ये प्रदूषण मुक्त होगा सर? ये निश्चित रूप से दिन में काम करेंगे तो दिक्कत तो है, और न्यायालय पूरी तरह से प्रभावित होता है। ये काम है, न्यायालय को भी देखना चाहिए कि दिन में ये इस काम को बंद करा करके और रात्रि में ये काम प्रारंभ हो। मैं स्वयं अनुभव कर रहा हूँ अधिवक्ता होने के नाते कि जब कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता खड़ा होता है और उधर से बगल से ही बिल्कुल दूरी मुश्किल से 3 फीट 2 फीट 3 फीट की दूरी है, पूरा अधिवक्ताओं का ध्यान भी उधर चला जाता है और निश्चित रूप से न्यायालय का कार्य प्रभावित हो रहा है। लिहाजा जो है, जो भी संविदाकार है उनको ये कार्य जो है रात में कराना चाहिए। बिल्कुल, न्यायालय को भी संज्ञान में लेना चाहिए और इस काम को रात में 5 बजे के बाद से प्रारंभ कराना चाहिए। जो ये तत्कालिक दिल में लगा करके जल्दी काम को कर रहे हैं, गुणवत्ता विहीन काम कर रहे हैं, इसे रात्रि में प्रारंभ करें। सामने अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मनारायण शर्मा जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि त्योंथर कोर्ट के जस्ट बगल से ही अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिससे यहाँ पर कोर्ट और न्यायालय में कोई दिक्कत तो नहीं उत्पन्न हो रही है? बिल्कुल, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल जहाँ ये अनुविभागीय अधिकारी महोदय का कार्यालय बन रहा है, तहसील कार्यालय बन रहा है, उससे बिल्कुल मान के चलिए कि 2 फीट 3 फीट में माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय का कोर्ट चल रहा है, बगल में मजिस्ट्रेटों का कोर्ट चल रहा है, और पूरे दिन खटपीट लगा रहता है, जिससे कभी कभी देखिए दिक्कत ये होती कि 302 जैसे गंभीर मामलों में 376 जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई चल रही है, और उस समय अधिवक्ता और कोर्ट एकाग्र चित्त से खड़े होते हैं, और उसी समय ये पूरा दिन इसी तरीके की अव्यवस्था जारी रहती है। वैसे भी जो ये काम चल रहा है, 11 करोड़ का ये कार्य निश्चित रूप से गुणवत्ता विहीन कार्य चल रहा है, और इसमें घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। प्राकलन के विरुद्ध काम निर्माण कार्य जारी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि जिला सत्र न्यायाधीश महोदय का कोर्ट होने से कभी कभी गंभीर मामलों में सुनवाई के दौरान
अगर ध्यान दूसरी तरफ हो गया, इस खट पिट में चला गया, तो निश्चित रूप से पक्षकारों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तहसील का, इससे प्रदूषण भी तो फैल रहा होगा। बिल्कुल प्रदूषण चल रहा है। प्रदूषण की क्या स्थिति है? माने पूरे दिन बालू, गिट्टी और वातावरण जो है बिल्कुल पूरी तरह से प्रदूषित है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा निवेदन ये है माननीय कलेक्टर महोदय से कि जो विभाग इसमें काम कर रहा है, PIQ कौन सा विभाग है, लोक निर्माण विभाग का ही कोई विभाग है, उसे निर्देशित किया जाए कि अभी ठंडी भी नहीं पड़ रही, काम शाम को लगाएं, 5 बजे के बाद कार्य प्रारंभ करें और गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। नहीं 11 करोड़ जो मध्य प्रदेश शासन ने दिया है, ये बिल्डिंग जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाएगी और उससे शासन का और पक्षकारों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई सर जो कार्यक्रम ये संचालित हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कोई बाउंड्री वाल वगैरह बनाई गई है कि वैसे कार्य संचालित हो रहा है? नहीं, अभी कोई बाउंड्री वाल नहीं बनी है। बाउंड्री वाल के लिए हमने एक दिन बात हुई थी उनके SDO साहब से, उन्होंने कहा था हम आके बैठ करके। कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि उक्त कार्य गुणवत्तापूर्ण बनेगा या इसी तरह चलता रहेगा। न्यायालय में हो रही बाधा और प्रदूषण से निजात कब मिलेगी, यह तो वक्त ही तय करेगा। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।